राज और महिमा जो यीशु मसीह है उसको उसके पिता ने दिया है जी ना। जी बराबर। हाँ, तो पिता ने अपने पुत्र को सब कुछ दिया है। राज और महिमा मनुष्य के पुत्र को, मतलब यीशु मसीह को पिता ने दिया है। तो आइए हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में। मतलब इससे हमें समझ में आता है कि मनुष्य का जो पुत्र है, मतलब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है, और वो अपने आप से नहीं है ना, वो जी पिता से है। जी दानियल दानियल अध्याय 7 का वचन 13 और 14। दानियल अध्याय 7 वचन 13 और 14। जी। आइए हम देखते हैं दानियल अध्याय 7 वचन 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान का कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। हालेलुया। हालेलुया। कहता है, दानियल कह रहा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा, है जी ना, जी मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, जी और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वह उसके समीप लाए। लाए। ये कौन स्वप्न देख रहा था? दानियल, है ना। दानियल दानियल। हाँ, कहता है मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वह उसके समीप लेकर आए। और ला। 14। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि जी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यानी उस मनुष्य के पुत्र के विषय में पहले से ही भविष्यवाणी की गई, पहले से ही बताया जी गया। कोई भी बातें जो है बाइबल में जो हम पढ़ते हैं गुप्त नहीं रखी गई, है ना। सारी बातों, जो होने वाली बातें हैं, वो सब कुछ प्रकट किया गया है। तो पहले ही स्वप्न देखा दानियल ने। कहता है कि उसके ऐसी उसकी उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, है ना। जी सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज अविनाशी हो। जी अविनाशी मतलब कभी ना खत्म होने वाला। ये दानियल जो है स्वप्न में देख रहा था, और उसी का जी हम मत्ती 24 का देखते हैं, 29 और 30 में क्या लिखा है। मत्ती 24 का 29 और 30। मत्ती अध्याय 24 वचन 29 और 30।
सूर्य अंधेरा है और चंद्रमा का प्रकाश जाता है और तारे रखते गिर पड़ेंगे और आपकी शक्ति जाई जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी मनुष्य के पुत्र के विषय में लिखा गया है ना। उन दिनों के कलेश के जी तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा या- और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। ये तारे जो है आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, है ना। जी ये मनुष्य के पुत्र का मतलब वो आगमन जब होगा, हम्म, जी जब यीशु मसीह यानी मनुष्य का पुत्र जब आएगा हम सबको लेने के लिए, तब वो चिन्ह जी बता रहा कि कलेश होंगे और कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां जो है हिलाई जाएगी, हिलाई जाए। है ना। जी आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और 30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हाँ, कहता है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखेगा, दिखाई दिखाई देगा। देगा। जी वो मनुष्य का पुत्र यानी वो मरियम जो है, मरियम से उसका ये हुआ ना, जन्म हुआ, तो इसके लिए उसको मनुष्य लगाया जाता जी है ना। जी वैसे वो है जी परमेश्वर का पुत्र, लेकिन मनुष्य का पुत्र आएगा, है ना। मतलब यीशु मसीह जी मनुष्य है, जी परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर क्या जी है? आत्मा है ना। और ये मनुष्य का पुत्र ही परमेश्वर मनुष्य का न्याय करने के लिए आने वाला है। जी तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, है ना। देखेंगे। यीशु जी मसीह जब आएगा तो कहता है अपनी बड़ी सामर्थ के साथ आएगा और आकाश के बादलों जी पर सब लोग उसको आते देखेंगे। और और एक वचन हम देखते हैं यूहन्ना 9 का 35 से 40। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया था। उसकी जी आंखों को, वो अंधा था तो उसको चंगाई दिया था प्रभु ने। वो देखने लगा था व्यक्ति, और जब जी देखने लगा तो लोग जो है पूछने लगे तू कैसे देखने लगा, तो उसने बताया। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि मनुष्य का जी पुत्र जिसने उसको चंगा किया है यानी यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था, तो वो लोग जो है वो विश्वास नहीं किया और उसको क्या किए, मंदिर से बाहर निकाल। बाहर निकाल दिया, है ना। जी और जब उससे भेंट हुई तो कहा, तो यीशु मसीह जब समझ गया कि उसको बाहर निकाल दिया, फरीसी और शास्त्रियों ने जी वो जो बता रहा था उस पर विश्वास नहीं किए, तब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति से जो अंधा था उससे भेंट हुई
तो यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हालेलुया। अब देखो यहाँ पर हालेलुया। वो मनुष्य का पुत्र लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का परमेश्वर का पुत्र। पुत्र, है ना? जी तो लिखा है। मनुष्य का पुत्र जो है वो कभी बना, जब वो मरियम से आया। लेकिन परमेश्वर का जी पुत्र कभी था? पहले से ही था, पहले है ही ना? से था। जी तो यहाँ पर लिखा है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तब उसने क्या जी। जवाब दिया? उसने उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है, मैं उस पर विश्वास करूं। जी, यीशु मसीह उससे पूछ रहे, तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो उसने, उस अंधे व्यक्ति जो चंगा हुआ था, वो कहता है, उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? मैं तो उसे नहीं जानता, परमेश्वर का पुत्र कौन है जी मैं नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे विश्वास करूं उस पर, है ना? तब यीशु जी। मसीह उसको क्या बताते हैं? यीशु ने उससे कहा, मैं उस देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें करे वह वही है। हाँ, यीशु ने तब कहा कि यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है, परमेश्वर का पुत्र जो तुझसे बातें कर रहा है। जी जी और तू अब उसको देखता है, पहले नहीं देखता था ना, वो अंधा था ना। जी जी। उसे लेकिन देखता है। अब वो देखता है। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ और देख बातें कर रहा है वह वही है। तब वो देखा, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने उसको जी बताया कि मैं जो तेरे साथ बातें कर रहा हूं मैं वही हूँ। तब जी। उसने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। जी, जब यीशु मसीह ने बताया उसको, तब वो विश्वास किया प्रभु पर। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। मतलब वो पूरी तरह से जी विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र, इसने ही मुझे चंगा किया, और उसको क्या किया? दंडवत किया। दंडवत। तब आगे। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो हैं। अंधे हो जाएं, है ना? यीशु जी मसीह जी उससे कहता है, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, जब वो व्यक्ति दंडवत किया यीशु मसीह को, तब यीशु ने कहा कि इस जी जगत के न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वह देखें। वो जी अंधा व्यक्ति नहीं देखता था ना यीशु मसीह को, है जी ना? जी। इसलिए देखने लगा। जी और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो नहीं देखते हैं उनको मैं दिखाने के लिए आया हूँ, वो मुझे देखें, जी है ना? तो जी। कह रहा है कि जो नहीं देखते वो ताकि जो नहीं देखते वह देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। अंधे हो गया। मतलब जिसको आंख रहते हुए भी वो मुझे देखते हुए भी नहीं देख पा रहे कि मैं कौन हूँ, जी मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और वो जी कह भी रहा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, और देख भी रहे उसके कामों को, फिर भी वो नहीं विश्वास कर रहे हैं। वो आश्चर्य कर्म कर रहा है, फिर भी वो विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जो देखते हैं वह अंधे हो जाए। जी लेकिन ये अंधा व्यक्ति थोड़े टाइम के बाद ही वह, मतलब उसका अंधापन गया, प्रभु ने दूर किया, और ये विश्वास करने लगा कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है, उसको दंडवत किया। लेकिन जो लोग उसको जी कितने सालों से देखते रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते, इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, उनको और अंधे भी हो कुछ जाए। न सुझाई सुझाई दे, ना सूझे, है ना? आगे। जी
जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? जी। अ- अब यीशु जी मसीह उन्हीं लोगों के लिए कह रहा था, फरीसी लोगों के लिए ही कह रहा था। जी तब जी जब वो जी लोग जी सुन रहे हैं, जी कहता है कि जब वो लोग सुना तो जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? मतलब जी तू जो बोल रहा है कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, तो क्या हम भी अंधे हैं? तब यीशु ने क्या कहा? जी। यीशु ने यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा बना रहता है। तुम्हारा पाप बना रहता है। जब वो लोग जी कहा कि क्या हम भी अंधे हैं, ये सुनकर क्या हम भी अंधे हैं, तो यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, क्योंकि तुमने जी मतलब पापी न तुमने ठहर। मुझे जो देख कर तुमने पाप किया है, जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। लेकिन अगर जी अंधे होते तो तुम जो है पापी नहीं ठहरते, क्योंकि तुमने मुझे देखा ही नहीं। लेकिन अब देख कर और फिर तुम विश्वास नहीं करते हो, तो इसीलिए वो कह रहा था कि तुम अंधे हो जाओ, जो देखते हुए नहीं देखते हैं, अनदेखा करते हैं, मतलब उसको जानते ही नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि तुम अंधे रहते तो अच्छा रहता, क्योंकि तुम पापी नहीं ठहरते। परंतु अब जी कहते हो जी कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है ना? तो अब हम लोग ने जी यीशु मसीह को देखा, और जब हम देखते हुए और फिर से हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, हम उसके वचन पर नहीं चलते, तो हम भी अंधे ही हैं। जी पाप बना रहता है। पाप हमारा बना ही रहता है। जी उसने हम सब की आंखें खोली, मतलब आत्मिक आंखें खोल दी उसने। लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु मसीह जो जी है हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, अपने आप को उस क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए ही सहा, हम सबको छुटकारा देने जी के लिए, हम सबको एक नया जीवन देने के लिए उसने जो है उस मृत्यु को सहा, कि हम जो है उसके नजदीक आए, हम पाप से, बुराई से छोड़कर हम उसके निकट आए, हम पवित्र बने, पवित्रता का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए। लेकिन फिर भी ये सब बातें देखकर और फिर से हम जो है अंधे बने हुए हैं, फिर से हम वही काम कर रहे हैं। जी इसीलिए प्रभु कहता है कि अंधे रहते तो तुम पापी नहीं ठहरते, लेकिन अब जो तुमने पापी नहीं देख भी लिया ठहरते, है तो तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए बना रहता है। हाँ। यूहन्ना का ही 3 का 35 से 36 पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 35। पिता से प्रेम रखता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तु उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। जी। यहाँ पर लिखा है पिता जो है पुत्र से प्रेम रखता है ना? जी हर कोई जो जी शारीरिक, जो हमारे भी बच्चे हैं जिनके हम पिता है, तो हर कोई अपने पुत्र से प्रेम रखता जी है कि नहीं? तो ऐसे ही जो पिता है। है अपने पुत्र यानी यीशु मसीह से प्रेम रखता है वो। क्यों क्यों प्रेम रखता है? क्योंकि जी उसने जो है उसकी आज्ञा का पालन किया, जी उसने जो है उस क्रूस की मृत्यु को सहा। सा- परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था, वैसे ही पुत्र ने भी जगत के लिए अपने आप को बलिदान किया, इसीलिए पिता पुत्र से प्रेम रखता है। यानी जो पिता की इच्छा थी वो पुत्र जो है पूरी करता था,
जी जी पिता नहीं चाहता था कि कोई हमारे बेटे मेरे बेटियां जिनको मैंने अपने स्वरूप में बनाया है रचा है वो नाश हो जाएं। जी इसके लिए हम सबको बचाने के लिए वो जो है सोचा, और उसने जो है अपने पुत्र को ही बलिदान करने के लिए भेज दिया, बलि चढ़ाने के लिए हमारे पापों के लिए। जी तो जी इसलिए पिता जो है पुत्र से प्रेम रखता है, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है, सारी वस्तुएं उसने अपने बेटे के हाथ में दे दी है। मतलब पिता है तो अपने पुत्र को दिया है, अगर पुत्र ही पिता है तो फिर लेने देने की बात ही नहीं होती है ना। ना तो कोई किसी को देता, जी ना कोई किसी से लेता। सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है, मतलब वो अपने पुत्र से प्रेम रखता है और सारा अधिकार उसको दे दिया है पिता ने। जी जैसे एक सांसारिक पिता है जो अपना जीवन जीता है, जो कुछ भी कमाता है, जो भी धन संपत्ति इकट्ठा करता है, जो भी खेत बाड़ी जो भी जमीन जायदाद रहती है उसके पुत्र को देता है, सब कुछ। मतलब वो पुत्र का होता है ना। तो जी पुत्र को दिया, तो ऐसे ही पिता ने भी सब कुछ जो भी किया किसके लिए किया, पुत्र के लिए किया, और उसने अपने पुत्र को जी दे दिया। दे दिया। सारी वस्तुओं उसके हाथ में दे दी है। तब आगे क्या लिखा है 36 में? जी पुत्र विश्व करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जी। तो जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जी परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, नहीं देखे। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जी हालेलुया। हालेलुया। तो जो विश्वास करेगा वही अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा, जो विश्वास नहीं जी करता वो जीवन को नहीं देखेगा, उसमें जीवन नहीं है। जो जी पुत्र को अनदेखा करता है उसको जीवन नहीं मिलेगा, परंतु कहता है परमेश्वर का क्रोध भी उस पर बना रहेगा। जी हालेलुया। तो हमें उस हालेलुया। पर विश्वास करना है, उसके पुत्र पर, कि हाँ इसी ने हमें बचाया है, इसी ने हमें छुड़ाया है, इसी ने हमें नया जीवन दिया, अनंत काल का जीवन दिया, इसके द्वारा ही हमें जीवन मिला है। अन्यथा हमें जीवन नहीं मिलता। हम पाप में पैदा, मतलब पापी थे और पापी ही मर जाते, है ना। पाप में ही जीवन जी बिताकर सब खत्म हो जाते, लेकिन उसी के जी द्वारा हम बचाए गए हैं। लेकिन जो कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर के पास पुत्र है और उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार है, हमारा जीवन मिला है, जी तो उस जीवन को, वचन में लिखा है कि उसको पकड़ लो, धर लो, उसको कभी छोड़ो मत, क्योंकि जो छोड़ देता है जी वो मर जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो मरा हुआ है। जी आगे हम और एक वचन देखते हैं, मत्ती अध्याय 11:27 में। मत्ती अध्याय 11 वचन 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। जी। अब यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा जी है ना। मेरे जी पिता जी ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जान सकता, कोई पुत्र को
नहीं जान सकता, नहीं जानता, केवल पिता जानता है पुत्र को, है ना। जी अभी कोई भी बेटा है या हमारा बेटा है तो आप उसके बारे में जानते हो, लेकिन जी जो पिता है उसके विषय में जानता है कि मेरा बेटा कैसा है ना। जी जी लेकिन बाप तो जानता है ना कि उसका बेटा कैसा है, बाकी थोड़ी लोग सब लोग जाने कैसा है क्या है। तो इसीलिए कहता है नहीं मेरे जान रहे। पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जी जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, है ना। और जिस पर पुत्र जी उसे प्रकट करना चाहे, मतलब पिता को प्रकट करना चाहे। जी पुत्र जो है पिता को प्रकट कर रहा था। जी जब यहाँ पर आया पृथ्वी पर था तो पिता को प्रकट कर रहा था कि नहीं। कर रहा कर था रहा ना। था ना कि मेरा पिता है, मैं पिता की ओर से आया हूँ। जी मेरा पिता सबसे बड़ा है, या मुझसे भी बड़ा है, वो कहता है कि मेरा पिता सबसे बड़ा है। सबसे तो बड़ा। पिता को प्रकट कर रहा था ना वो। हाँ हाँ। सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, अब नहीं जाता। है ना। तो मतलब वो माध्यम है, अगर पिता के पास पहुंचना है तो यीशु मसीह माध्यम है, जरिया है जी पिता के पास, क्योंकि हम पिता से अलग हो गए थे हमारे पापों के कारण। जी जी लेकिन परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया, हम जब पापी ही थे, नाश ही हो रहे थे, तो उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमसे फिर मेल मिलाप किया, जी है ना। तो इसीलिए कहता है जी पिता को, हाँ, केवल पिता, और केवल पिता जानता है पुत्र के बारे में, पुत्र के बारे में, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। क्या है। हालेलुया। और हम भी पुत्र हाँ, को नहीं जानते अगर पिता जो है हम पर प्रकट न करे। जी इसके पहले हम लोग पुत्र को जानते थे। नहीं हाँ ब्रदर। नहीं नहीं जानते थे। तो पिता ने प्रकट किया ना कि मेरा पुत्र है यीशु मसीह, जी जी ये पुत्र है। जी अगर हम पिता ने हम पर प्रकट किया तभी हम जानने पाए कि हाँ, जो है वो परमेश्वर के पास पुत्र है। नहीं तो हम लोग पुत्र को ही पिता बोल रहे थे। पिता को भी पुत्र बोल रहे थे। नहीं नहीं, पुत्र को ही पिता बोल रहे थे कि नहीं, है पहले आप। बोल रहे थे ना। पुत्र को हाँ। पिता ही बोल रहे थे। तो इसीलिए जो है पिता ने जब प्रकट किया तब हम लोग पुत्र को पुत्र बोलने लगे और पिता को पिता बोलने लगे। नहीं तो हम लोग बोल रहे थे कि तब पुत्र ही पिता है और पिता जी ही पुत्र है, जी एक ही क्योंकि मान हम रहे पर थे हम लोग। प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर नहीं प्रकट हुआ है, पिता ने नहीं प्रकट किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने जी अपने मन को कठोर कर लिया है। वो बातें सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, इसलिए वो प्रकट नहीं करता है। जी और हम एक वचन देखते हैं, लूका अध्याय 10 का 22 में क्या लिखा है। लूका अध्याय 10 वचन 22। मेरे पिता ने मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह नहीं जानता केवल पुत्र के, और वह जिस पर प्रकट करना चाहे। हाँ, मेरे पिता ने, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे।
वही जान सकता है पिता को, हाँ, है ना। तो मतलब जी पुत्र जो है पिता को प्रकट करता है, उसके बारे में बताता है, और पिता जो है पुत्र के विषय में गवाही देता है कि मेरे पास पुत्र है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे की गवाही देते हैं ना, एक दूसरे के विषय में जी एक दूसरे को जी गवाही देते हैं कि मेरे पास पुत्र है। और जब तक पुत्र प्रकट नहीं करता है तब तक कोई पिता को नहीं जान सकता है, और जब तक पिता पुत्र को नहीं प्रकट करेगा तब तक कोई पुत्र को भी नहीं जान सकता। जी हालेलुया। तो हमको यहाँ मिल रहा है कि सब कुछ जो है पिता ने अपने पुत्र को सौंप दिया है। यहाँ पुत्र बार बार कह रहा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। और हम एक वचन और देखते हैं, मत्ती अध्याय 2 का 11 में क्या लिखा है। मत्ती अध्याय 2 वचन 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, उन्होंने उस घर में जहाँ यीशु मसीह थे, जहाँ वो बालक पैदा हुआ था, कहता उन्होंने उस जी घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा। परमेश्वर कभी बालक जी नहीं होता, वो कभी जन्म नहीं लेता, है ना। लेकिन यीशु मसीह का जन्म जी हुआ। वो कहता है उसकी माता जी मरियम हुई, कहता है उसके साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। चढ़ाई। परमेश्वर के पुत्र को ये ज्योतिषी जो लोग थे, वो कहता है कि उसके पास गए, उस बालक के पास, और उसको दंडवत किया, और अपनी अपनी भेंट जो लाए थे वो लोग ने उसको चढ़ाया, भेंट चढ़ाई। चढ़ाई अपनी, है ना। तो इससे हम जी समझते हैं कि यीशु मसीह का जो है जन्म हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, वो मनुष्य का भी पुत्र कहलाया, मरियम के द्वारा जो है वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। जी यूहन्ना 8:28 में क्या लिखा है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 28। 28, 28। 28 तब 29 दोनों का। यीशु ने तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कह रहा हूँ। कहता हूं ना। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ, वही हूँ मतलब जी कौन है वो। हाँ, मैं वही हूँ। जो मरियम से आया ना, वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही बातें करता हूँ। जैसे उसके पिता ने उसको सिखाया है वैसे ही वो बात किया। उसने कभी भी वो मतलब एक अ, पिता तक ही सीमित था, जितना पिता कहता था उतना ही वो करता था, है ना। क्योंकि वो
सारी बातों में पिता को महिमा देना चाहता था वो। अगर वो थोड़ा भी ज्यादा करता इधर उधर तो फिर पिता को महिमा नहीं मिलती। तो जैसा उसको पिता ने सिखाया उतना ही वो कहता है, मुझे जैसा सिखाया वैसे ही बातें मैं कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न। होता है ना। जी। जी। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। जी। यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था और पिता उसके साथ था। जी। अगर हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, तो हमारा साथ छोड़ देता जी। है ना। वो हमें अकेला छोड़ देता है, क्योंकि हमने जो है उसके वचन पर विश्वास नहीं किया। उसने जो हमें आज्ञा दी हमने आज्ञा नहीं पालन की, तो हमारे साथ वो नहीं चलेगा। जी। क्योंकि पिता उसको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपनी इच्छा नहीं पूरी कर रहा था, वो मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी कर रहा था। और इसीलिए भेजने वाला यानी पिता उसका उसके साथ था, वो अकेला नहीं था। क्योंकि जी। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। तो हम लोग को भी सर्वदा वही काम करना चाहिए जिससे वो प्रसन्न होता है। जी। लेकिन हम लोग तो खुद प्रसन्न होते हैं, उसको दुखी करते हैं। जी। वो जी, हमारे अपनी साथ रहेगा? प्रशंसा। नहीं रहेगा। नहीं। और ये बातें जब कहता है 30 में लिखा है कि ये वह जी। ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। जी। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती अध्याय 27 का 54 देखेंगे क्या लिखा है। मत्ती 27 का 54। हम्म। मत्ती अध्याय 27 वचन 54। हम्म। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। कहता हालेलुया। है कि यीशु मसीह जब वहां पर थे, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। और जी। कहता है जब यीशु मसीह जी उठा, और कहते हैं कि वो ऊपर से पढ़ेंगे, लिखा है कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिया। कहता है जी। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, जी। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर वो अत्यंत डर गए। मतलब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, और जी। कहते कि वो पहरे पर बैठे थे और वहां पर क्या हुआ, भूकंप हुआ। जी। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत वो लोग डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। पुत्र है। है ना। यहाँ पर देखो, जी। पुत्र था मतलब कि था मतलब ये हो गया ना, वर्तमान हो कि गया। हाँ था। हम्म? जी। जी था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। जी। हाँ। और जी। हाँ, बहुत सी स्त्रियां जो गलील हाँ, से लालजी यीशु। भाई, हाँ वो पुत्र था बोला तो वर्तमान नहीं हुआ, भूतकाल हुआ। हाँ हाँ, भूतकाल। वर्तमान मतलब अभी का होता है। हाँ, गलती हो गया थोड़ा, सॉरी उसके लिए। तो हाँ, तो इसको पकड़ के।
और जो यूहन्नस मतलब एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है, वो बोलने वाले बोलता है देखो, अब वो मरने के बाद वो पुत्र नहीं रहा, अभी यहोवा बन गया। हाँ, क्या अभी बोल रहे आत्मा हैं? बन गया। हाँ, अभी यहोवा बन गया, क्योंकि इधर पुत्र ता शब्द है ना, हाँ। मतलब उसका जी। क्रूस तक उसका वो पुत्र था, बाद में यहोवा बन गया। हम्म। अभी ये कितने लोगों को सही लग रहा है? ये ठीक है। ठीक है बोल रहे हैं, देखिए। नहीं, उधर पुत्र था लिखा है ना। हाँ, था लिखा है। तो आप, लेकिन वो जिंदा तो था बोला तो अभी खत्म हो गया ना। हाय बोला नहीं उधर, खत्म। हाँ, है तो लिखना मर चाहिए। गया। पुत्र है, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, नहीं कैसे बोलेगा वो? हाँ, नहीं, मतलब इसको उन्होंने और तरीके से लिया कि था, अभी उसका खत्म हो गया। देखो, देखिए, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से इसका बाइबल का अध्ययन करने का जरूरत है। इसीलिए ऐसे चीजें पकड़ के लोग परमेश्वर को आतंकवादी बोल रहे हैं, लोग यीशु को यहोवा बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। हम्म। यहाँ पुत्र था मतलब उसने किस लिए बोलना पड़ा? क्योंकि वो शुरू से बोल के आ रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं थे। हम्म। लेकिन वो जब मर गया और जब उन्होंने जो जिंदा हो गया वो देखा, तब उन्होंने बोला वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो पुत्र है नहीं, हम्म। पहले वो मानने को राजी नहीं था। हाँ, लेकिन जब ये सब देखा आंखों से तो वो भयभीत हो गए, डर गए। हाँ, और तब उन्होंने कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र ही था। तो उसने किस संदर्भ में बोला? क्योंकि वो पहले मानते नहीं थे, वो संदर्भ से बोला। हाँ। लेकिन अब आके आके दिखाता हूँ, पुत्र है शब्द पढ़ाता हूँ। और हम्म। प्रेरितों का 9 का 20 पढ़ाइए आप, और आप आगे बढ़ाइए। एक तो अध्याय 9-20 पढ़िए ब्रदर। जी जी जी। प्रेरितों 9 अध्याय 20। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हम्म। समझ में आ रहा है? यहाँ है, लिख दिया बराबर। पौलुस। और बहुत जगह पे है, पर यहाँ पे मैं एक जगह याद आया वो बता रहा हूँ। अभी उधर था लिखा है, यहाँ है लिखा है। हम्म। इसका मतलब आप लोगों को बाइबल ठीक से पढ़ने की जरूरत है। हम्म। न कोई भी बेवकूफ बनाएगा। जी हैं? अब ये पौलुस जो है, तुरंत उसको पता चला तो आराधनालय में जाकर उसने प्रचार किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब वर्तमान काल में भी वो पुत्र है। पुत्र है। बराबर ना? जी बराबर। जी, वर्तमान में है। वहां सूबेदार को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि वो पहले मानते नहीं थे, इसीलिए उनको मार डाला। हम्म। लेकिन जो वहां पे जितना बड़ा जो चमत्कार हुआ, उसे देख के उन्होंने, जो जिंदा था तब बोल रहा था, वो मानने को राजी नहीं थे, तब उसने जाके ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था बोला, वो मरे हुए यीशु को। हम्म। लेकिन अब वो जिंदा है। जी। सबको समझ आया? जी जी। ये बात हमको पता चलता है कि वो यहोवा नहीं है। बराबर। हम्म। उसी का हम लोग मत्ती अध्याय 26 का 49 देखेंगे। 59, 59। 26 का 59 59। से 64 तक पढ़ लेंगे। जी। 7 7 9। अच्छा, यहाँ प्रधान
प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। जी, प्रधान और याजक दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, जी और सारी महासभा जो वहां पर थी जी। यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी खोज गवाही में। की खोज कर रहे थे, खोज में थे। और हम्म, खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। जी, अंत बहुत में से, हाँ बहुत से, कहता है परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई वो लोग ने कोई भी झूठी, मतलब न जो पाई। गवाही खोज रहे थे कि कोई इनका झूठी गवाही दे, बहुत से गवाहों के जी आने पर भी उन्होंने कोई भी गवाही उसके नहीं विषय पाई। में नहीं दिया। नहीं पाई। लेकिन अंत में दो जन आए, आखिरी जी। में वो लोग आते हैं तो और और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। जी, दो व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, क्या कहा, कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा ढा सकता सक हूँ और उसे 3 दिन में बना बना सकता हूँ। सक जी। तो कौन से मंदिर की बात कर रहा था? अपनी देह की, है? अपने शरीर की देह की बात करता हाँ, था। अपनी देह की, अपने मंदिर की बात कर रहा था, लेकिन वो लोग उस मंदिर को विषय में सोच रहे थे कि जो जिसको बनाने में शायद लिखा है 46 46 साल लगा था। 46 साल। लेकिन ये लोगों ने उस मंदिर के विषय में सोचा और गवाही दे रहे हैं कि इसने कहा था कि मैं जी परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में फिर बना सकता हूँ ना। जी। तब तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? जी, तब क्या हुआ, महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू जी कोई उत्तर नहीं नहीं। देता, मतलब तू क्यों कोई उत्तर नहीं दे रहा है? ये जी। लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु आगे, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। हाँ, परंतु यीशु चुप रहा। ये लोग ने पूछ रहे, कोई गवाह को ढूंढ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग आए। लेकिन दो व्यक्ति ने ये सुना था कि उस मंदिर को वो ढा देगा और 3 दिन में फिर जी बना सकता है। परंतु महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि जी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह कह दे। दे। अब देखो, ये शपथ दे के पूछ रहा है, लेकिन यीशु मसीह हमेशा जो है बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। जी लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुझे इस परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह कह दे। दे। तब यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया। तब हालेलुया। वो जो कह रहा था कि मैं तुझे शपथ देता हूँ, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे, तो यीशु ने उसे कहा जी कि तूने आप ही कह दिया जी है ना? जी तूने जो कहा वो मैं हूँ, तूने आप ही कह दिया है। वरन मैं तुमसे यह जी भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। जी। है ना?
जी। मतलब यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे तू सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। देखो। ये सच्चाई बता रहा था यीशु मसीह, अपने विषय में बताया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, 65 भी पढ़ लेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तूने अभी यह निंदा सुनी है। हाँ, देखे कैसा ये लोग ने बातों को घुमा दिया। जी। इस पर वो महायाजक ने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। निंदा की है। वो सर्वशक्तिमान कहता है कि उसके दाहिने में बैठूंगा, और ये जो है अभी अभी परमेश्वर की निंदा किया है, इसीलिए कहता है उसने अपने वस्त्र फाड़े और इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों की क्या प्रयोजन है, देखो तुमने अभी यह निंदा सुनी जी। है ना। मतलब जी। इतने सारे गवाह लाए लेकिन कोई भी उसके विरुद्ध नहीं बोला, लेकिन ये लोग थोड़ा सा जो है कैसे बातों को घुमाकर और कहते हैं अब गवाहों की जरूरत नहीं है, अब हमने खुद ही सुना है कि अपने आप को परमेश्वर के परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठेगा, इसीलिए जो है जी। अब कहते हैं कि हमको गवाहों की जरूरत नहीं है। जी। और देखिए ऐसे ही जो है बहुत सारी कलीसियाएं जितनी चलती है ना, उसमें ही जी। ऐसे ये लोग बातों को घुमाकर और जो है अपने आप को सही ठहराकर, और जो विश्वासी जो मसीह कहलाने वाले हैं उनको झूठा ठहराकर कैसे उनके साथ बुरा करते हैं, जी। उनके साथ उनको सताते हैं, है ना। तो इसलिए जी। हम सबको सावधान रहना है, और हम सबको परमेश्वर के पुत्र के अधीन रहना है हमेशा। क्योंकि अगर हम उसके अधीन रहेंगे तो हम जो है उसकी सुरक्षा में रहेंगे और हमें वो बचाएगा। लेकिन अगर हम उससे जो है दूर रहेंगे तो हम फंसेंगे, और हमको कोई भी फंसा कर जो है क्या करेगा। ऐसी ऐसी बातों में जब परमेश्वर के पुत्र को यानी यीशु मसीह को वो लोगों ने ऐसा किया, तो हमारे साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है और प्रभु में हमेशा बने रहना है। क्योंकि जो बातें हैं ये प्रभु कहता है कि जो तुमको लोग लेकर जाएंगे, अगर आप उसमें बने रहोगे तो क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो तुम्हें बताया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग तैयार नहीं रहोगे तो जो है वो लोग ऐसे फंसा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबको वचन जो है ध्यान से पढ़ना है और समझना है और प्रभु के अधीन रहना है। जी। कोई भी हमें हमें जो है कोई भी शिक्षा मिलती है तो उसको हम पहला देखें कि बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हम किसी के कहे में ना आए। कोई कुछ भी बता रहा है, बहुत सारे लोग, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग लिखा है जो जी। भरमाए जाएंगे। हो सकता है चुने हुए लोगों को भी वो भरमा दे। फरमा दे। तो सोचिए हम लोग को कितना सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो समय हो हालेलुया। गया है तो हम यही समाप्त करते हैं। ब्रदर प्रार्थना करिए। जी। हाँ, जी। हाँ बोलिए ना। जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। जी। धन्यवाद करते हैं मेरे महान प्रतापी राजा, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। यस। जो भी वचन हुई है प्रभु, ये सारे वचन प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। यस। पूरी तरह से प्रभु हम आप पर निर्भर होते हैं प्रभु, आपको यस। पहला स्थान अपने जीवन में हम देते हैं। हाँ मेरे यस। यस। परमेश्वर, सारा महिमा आदर प्रभु आपको सदा हमारे जीवन से मिलता रहे प्रभु। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के उन सारे परिवारों को भी प्रभु जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु, जिन्होंने इस हाँ। सच्चाई को जाना है प्रभु, दृढ़ और मजबूत कर प्रभु, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो प्रभु। कोई भी शैतान की योजना उनके जीवन में कभी भी सफल ना होने दे मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।
भले ही प्रभु हमारी संख्या कम है, हम थोड़े लोग हैं, लेकिन प्रभु हम सबको दृढ़ और मजबूत बना प्रभु, ताकि हम स्थिर हो जाए प्रभु, और इस सच्चाई को प्रभु आखिरी समय तक हम थामे रहे, उसमें बने रहे प्रभु। हम सबको प्रभु तू संभाल, सब कुछ का प्रभु तू ही नियंत्रण कर प्रभु, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आपके बिना मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों में, सारे कार्यों में, जो कुछ हाँ, भी प्रभु हम कर रहे हैं प्रभु, जो कुछ यस, भी इस सच्चाई को प्रभु हमने अपने अंदर आत्मा में प्रभु रखा है प्रभु, उसे शैतान यस, चुराने ना पाए प्रभु। यस, और प्रभु हमारी सुरक्षा करना मेरे परमेश्वर, हम यस, पूरी तरह से आपके अधीन चलने के लिए तत्पर हो जाए प्रभु, और यस, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन आपके प्रति बढ़ता जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई किशन के लिए प्रभु, उनके यस, जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उस यस, परिवार में प्रभु आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु, यस, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातें ना हो प्रभु जिसे हमें लज्जित होना पड़े प्रभु। यस, उनके जीवन को, उस घर परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी उनके ऊपर प्रभु, जो भी शरीर में तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है प्रभु, से यीशु मसीह की चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। इसी वक्त यस, जहां भी है छू प्रभु, और उन्हें भला चंगा कर, स्वस्थ कर प्रभु। और जिन भाई बहन और भी जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उनके भी जीवन में कोई समस्या है, परेशानी है, दुख में यस, है, तकलीफ में है प्रभु, जो भी मौसम का प्रभाव पड़ने उनके यदि हाँ, जीवन में कुछ पड़ा है, तो वो भी प्रभु आप संभालना प्रभु, आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पूरी थैंक तरह से प्रभु वो आप पर निर्भर रहे प्रभु, आप पर विश्वास करें प्रभु, और आप उनके जीवन को सुरक्षा दें प्रभु, और वो यू, आपकी मदद करें मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो भी लोग प्रभु जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जो भी कामकाज करते हैं, सभी को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। जिस कार्य को हाथ लगाए प्रभु, वो कार्य सफल हो प्रभु, और आपके राज्य के लिए महिमा करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद यस, करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। सारा यस, आदर, महिमा, गौरव, बड़ाई, प्रशंसा सिर्फ हम आपको देते हैं। सारी विनती प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु मसीह के। हेलो यीशु मसीह की। भैया, हाँ जी। हेलो। भैया जी।